अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम बैक दर्शक नाज़रीन। अब बात हो जाए हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। ईद आ रही है, हर कोई ईद के वाले से एक्साइटेड है, खुश है कि ईद आ गई है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ईद वाले दिन भी एग्ज़ाम है और शफकत महमूद साहब से, वज़ीर तालीम से, ये बच्चे बार बार उनको ये अपील कर रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी बजाय जो जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं, SAGs हैं, उनके तहत बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते श्रीलंका ने किया है, वो एग्ज़ाम से स्विच किया उन्होंने स्टूडेंट SS ग्रेड्स पे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा। मुझे कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है जो कि स्टूडेंट्स हैं, बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, रादर आई वुड से। हमें इस्लाम स्टूडेंट में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर जो कि O लेवल्स के स्टूडेंट हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहीर कुरैशी जो कि A2 के स्टूडेंट हैं। और हमें ज्वाइन कर रही है समन ज़ारा जो कि 12th क्लास की तालबा है। ये बोर्ड में इन्होंने मैट्रिक में 1100 में से 1069 नंबर लिए थे, 97% मार्क्स। बड़े ब्राइट सारे स्टूडेंट्स हैं। और हैदर अली जो कि A2 के स्टूडेंट हैं, इनका एडमिशन भी हुआ है एक अमेरिका के एक रिनाउंड कॉलेज में। लेकिन अगर इनका A2 में अच्छे रिजल्ट खुदा न खास्ता नहीं आते तो इनका वो एडमिशन ज़ाया हो सकता है। सबसे पहले आप बताइएगा जी मुझे अब्दुल्ला बिन उमर, क्या परेशानी आपको इस वक्त एग्ज़ाम के वाले से, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इनिशियली जब मेजर एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मैं उन स्टूडेंट्स में से था जो इन एग्ज़ाम्स को फिज़िकली देने के हक़ में थे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं ऑफ कोर्स SAGs के लिए ही ऑप्ट करना पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि O लेवल्स और A लेवल्स के अंदर ठीक ठाक फ़र्क है। O लेवल क्योंकि मेरे अपने जो टीचर्स हैं उन सब ने भी हमें यही बताया हुआ है कि O लेवल्स के अंदर आपको हमेशा सरफेस लेवल तक कॉन्सेप्ट्स को आप टच करते हैं और इंडिपेंडेंटली इतना पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन A लेवल्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इसके अंदर आपको हर चीज़ को बिल्कुल ही डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैम्ब्रिज भी एक्सपेक्ट करती है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ज़्यादा पढ़ें। तो जब हम अपने O लेवल्स के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे और एट द सेम टाइम A लेवल्स को पढ़ेंगे जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो हमारे लिए तो वैसे ही टाइम बच जाएगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम 3 साल में पेपर देने के आ रहे थे O लेवल्स के लिए, लेकिन A लेवल्स के अंदर हमें 2 साल के अंदर पेपर देने होते हैं। और जब उस टाइम में से भी आप टाइम निकाल रहे हैं, हमारा 3-4 महीने निकाल देंगे तो फिर टाइम कम है। हैदर अली आप बताइएगा, आप तो एडमिशन भी कंडीशनल आप ले चुके हैं एक इंटरनेशनल रिनाउंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वक्त क्या आपकी तैयारी है? A2 के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और गालिबन ईद वाले दिन भी आपका एग्ज़ाम है? जी सर, बिल्कुल। मेरा एक्चुअली इस वक्त USA बाप्सन कॉलेज में एडमिशन हो चुका है जो पिछले 22 साल से नंबर 1 पे है। सर एक्चुअली इशू ये है कि यस, ईद के दिन भी पेपर है, एक्चुअली मेरा कल भी पेपर है एंड ईद के दिन भी पेपर है। सर इसमें इशू ये है, सिंपली मैं आपके आगे टोटल सिंपल पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा बिकॉज अगर हम खुद कहें तो शफकत महमूद साहब हमें कह देते हैं कि हम फ्री ग्रेड्स लेना चाह रहे हैं। Well, you know, HSN College, Beacon House, Roots, every renowned college in Pakistan has asked for teacher assessed grades. देखें, हम जब A levels करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स फीस देते हैं, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल्स हमें डील करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल में हम एग्जाम्स देते हैं। इस सब केस या सब सिनेरियो में शफकत महमूद साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। Then how does he get to decide कि हमारा फ्यूचर क्या है या हम कैसे करेंगे? टीचर्स सपोर्ट में है, स्टूडेंट सपोर्ट में है, पेरेंट्स सपोर्ट में है, हम खुद सपोर्ट में है, सारे ही SAGs के सपोर्ट में है। इट्स लाइक एज इफ शफकत महमूद साहब डज नॉट वांट इट। उन्होंने बस कह दिया तो कह दिया। अब सर इसमें यह है कि मेरा तो एडमिशन हो चुका है बाप्सन कॉलेज। अब उन्होंने मुझे कंडीशन दी थी कि मुझे A's चाहिए, स्ट्रेट A's। अब इसमें यह है कि सर एक एग्जाम का दिन है, पिछला पूरा साल आप जानते हैं हमने जैसे पढ़ाई की, तो अब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं स्ट्रेट A's, मेरी इतनी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई थिंक कि आई होप कि मेरे A's आ जाएं, बट इन केस अगर मैं एक पेपर फ्लूक करता हूं तो मेरा वो रिजल्ट बहुत बहुत बैडली इफेक्ट होगा। एंड सर इसमें मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि मेरी ये रीजन जो बाहर जाना पड़ रहा है मुझे, ये मैंने खुद नहीं क्रिएट की, ये मुझे पाकिस्तान ने ही क्रिएट करवाई है। सर मैं O लेवल्स करके आया हूँ दुबई से O लेवल्स करने का मतलब है मेरे पास पाकिस्तान स्टडीज नहीं है। वो दुबई 8 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं आपको O लेवल्स में। मेरे O लेवल वाले भाई इस बात से एग्री करेंगे, 8 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं।
उसकी अब ये है कि 8 सब्जेक्ट्स में मुझे पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और उर्दू कंपलसरी चाहिए पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं चाहिए। मेरे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में 8 सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। पाकिस्तान में आप ये 3 नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान में एडमिशन नहीं ले सकते। अब मेरे पास ये 3 नहीं है तो मेरे माँ बाप को मुझे फोर्सफुली बाहर भेजना पड़ रहा था। ये वो भी चाहते थे कि मैं भी इधर नर्स में दाखिला ले लूं, ठीक है, इस्लामाबाद ही पढ़ूं, बट अगेन वो मुझे बाहर भेज रहे हैं इस वजह से। एंड देन शफकत महमूद साहब कहते हैं कि जी हमारे साथ बच्चों 50 लाख बच्चों का क्या करेंगे। सर हम जब से कैम्ब्रिज के एग्जाम्स दे रहे हैं, एक बात बड़ी कांस्टेंट है या एक बात बड़ी सिंपल है कि हमारे 10% ग्रेड्स रिडक्शन होती है जब हम IBCC से इक्विवेलेंस लेने जाते हैं। तो उसके बारे में शफकत साहब की क्या राय है? वो जो 10% इक्विवेलेंस रिडक्शन करते हैं वो तो नहीं होता। ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम जिन बच्चों ने देने हैं वो भी बड़े परेशान हैं और तकरीबन 50 लाख बच्चे हैं जिनकी शफकत महमूद साहब वजह भी बताते हैं कि ये वो बच्चे हैं कि इनकी वजह से हमें O लेवल्स के हालत में A लेवल्स के एग्जाम लेने ही लेने। तो शफकत साहब की वजह सुन लेते हैं, वो क्यों एग्जाम पर बजिद हैं, जरा सुन लीजिए। पहले चूंकि सारा शोर था कि सेहत का प्रॉब्लम था, जब सेहत का मसला हमने हल कर दिया तो अब ये ग्रेड्स का मसला शुरू हो गया। पिछले साल जब ये सारा मामला हुआ था तो इतने ज्यादा उसके अंदर गड़बड़ हुई, उसके अंदर शिकायतें आई, इन्फ्लेटेड है, सिफारिशें, पता नहीं क्या कुछ चला, करप्शन की स्टोरीज भी आई। जितने भी हमारे तालीम के वुज़रा थे वो सारे उन्होंने ये फैसला किया कि इस दफा बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देने। 50 लाख बच्चा मैट्रिक का और FA का और 9, 10, 11 का इम्तिहान दे रहा है तो उनका क्या कसूर है कि उनको इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं होंगे। जी, अब ये जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके और ये बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम की वजह से बड़े परेशानी होकर हमने कोर्स कवर नहीं किया। समन, ज़रा आप बताइएगा कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे और अभी जब आप 12th का एग्जाम देने जा रही हैं, मिड जून में आपका होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है, कितना कोर्स आपने कवर किया है? यस सर। सर वैसे am I audible enough? मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है आवाज़। Yes sir. Sir, I scored 1069 marks in मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब आप सबको पता है कि सर ड्यू टू कोरोना हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है वो बेरली 2 months ओपन रहे हैं, जिसकी वजह से सर हम ऑफ कोर्स कॉलेजेस भी बहुत कम गए हैं। अब सर बात सारी इतनी है कि हमें 3 महीने पहले हमारे मोस्ट ऑनरेबल सर शफकत सर ने छुट्टियां देती थी, जिसकी वजह से सर हम अपनी टेस्ट सीरीज जो हमारी बेसिकली कोर होती है सारी प्रिपरेशन का, वो हमें दरमियान में छोड़नी पड़ी थी। और सर जब हमारे अब जैसे आपने सिलेबस का पूछा है तो आई एम फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, उधर भी हमारा सिलेबस इज इनकम्प्लीट सर। हमारे पाक स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू सर ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमने तवज्जो से सिलेबस कवर किया। सर अगर हम सर देखिए सिलेबस कवर करवाना फॉर अ फैकल्टी एंड फॉर टीचर्स इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग अगर आपके पास 1 महीना भी है तो। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट सर। अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम 0.001%। लेकिन सर अगर आप सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कितना कवर हुआ तो बेसिकली सर 80%, 85%। लेकिन उसमें हमें हमारी कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, हमने पढ़ा कितने तवज्जो से सर, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और सर उसमें तो हम कहीं भी नहीं लाइक करते। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मेन इशू है कि कोर्सेज कवर नहीं हुए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका हर सूरत में होना ही होना है। तो अब एक और मेरे साथ स्टूडेंट है, उनका नाम है जी शहीर कुरैशी। ये भी A2 के स्टूडेंट है और इनके पास भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के पास इनके कंडीशनल एडमिशन इनके पास है, लेकिन इनका मसला भी यही है कि इन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना है हर सूरत में, और एग्ज़ाम में अगर ये अपीयर होते हैं तो इन्हें ख़तरा है कि इनका स्कोर या इनके ग्रेड्स वो नहीं आ पाएंगे जो रिक्वायर्ड हैं, और इन्हें इस बात की फ़िक्र है कि शायद ये अपना एडमिशन लूज़ कर जाएँ। तो शहीर से बताइएगा शफकत साहब, क्या बात आपकी ऐसी है, क्या ऐसा मसला है जिससे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और आपका नुकसान क्या होगा एग्जाम से? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बोले आप। अच्छा, तो समर साहब, पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मीन A2 स्टूडेंट, मैं रूट्स में पढ़ता हूँ इस्लामाबाद में। O लेवल्स में आई गॉट 1 A स्टार एंड 7 A's। AS में मुझे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के थ्रू 3 A's मिले थे। मेरी माशाल्लाह से 5 एक्सेप्टेंसेज हैं, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ब्रूनेल यूनिवर्सिटी लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक एंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। और इन सब यूनिवर्सिटीज सारी इंग्लैंड में हैं, इन सबसे कंडीशनल ऑफर्स हैं। दे रिक्वायर 3 A's।
सर ये जो पिछला पूरे का पूरा साल गुजरा, आपको अच्छे तरीके से पता है कोविड किस तरह की पीक पे चढ़ा है। हमारे 2 से 3 लॉकडाउन हुए हैं, मुश्किलों से 2 हफ्ते हमारी क्लासेस हुई हैं, मेजॉरिटी बच्चों के सिलेबसेस इनकम्प्लीट थे। और सर मैं तो उन बच्चों में से हूँ जिनकी फैमिली को पूरा कोविड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो जब ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही होती थी तो मैं फार्मेसीज में होता था, फिर मेरी फैमिलीज में सेवरल डेथ्स हुई थी, जिसकी वजह से मेरी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल निल थी। और मुझे पता था कि खुदा न खास्ता भी अगर मैं एग्जाम देता हूँ तो मैं एक स्ट्रेट एज वाला स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट इवन गोइंग टू गेट सीज एंड डीज, जिसकी वजह से मैंने अपनी एंट्री शिफ्ट करवा दी अक्टूबर नवंबर के अंदर। क्योंकि सर कैम्ब्रिज की एक पॉलिसी है कि जो आपका एएस का रिजल्ट है वो 13 मंथ से ज्यादा वैलिड नहीं होता, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट वो पॉलिसी एक्सटेंड हो गई है। लेकिन खुदा न खास्ता मैं अभी अगर एग्जाम्स देता और मेरे बुरे रिजल्ट्स आते तो मुझे कॉम्पोजिट देना पड़ता। तो जो मैंने एएस का मुझे रिजल्ट मिल चुका है उसका भी मुझे फिर से एग्जाम देना पड़ता, नया एग्जाम भी देना पड़ता, नई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती, फिर से क्लासेस लेना पड़ती। तो ये सारे का एक फाइनेंशियल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है फैमिलीज पे, जिनकी फैमिलीज के फैमिली मेंबर्स जितने जा चुके हुए हैं और जिन्होंने ऑलरेडी पूरा साल फी पे की हुई है। अब मेरी तो वो 5 एक्सेप्टेंसेस जाया हो गई हैं। अब आई एम गोइंग टू ईमेल दोज यूनिवर्सिटीज जहां से मेरी एक्सेप्टेंसेस आई हैं और मैं दुआ करूंगा कि वो थोड़ा कॉम्पनसेट कर दे और मुझे स्प्रिंग सेशन में शिफ्ट कर दे। बट आप देखें शफकत साहब ने और राजा यासिर साहब जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री में लोग प्रेजेंट है, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूँ, बट वो रीजनिंग हमें ये देते हैं कि हम एफएससी और मैट्रिक के 50 लाख बच्चों के बारे में क्या करेंगे। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पिछले साल आपको पता था, पिछले साल तो आपको पता ही नहीं था ना कि कोविड की सिचुएशन क्या है, कोविड क्या होता है, तब आप इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बना सके थे। बट यू हैड 1 कंप्लीट ईयर। आपको अभी भी नहीं पता, शायद अक्टूबर नवंबर में कोविड की सिचुएशन ज्यादा बुरी हो। अब अगर ये 3 लाख बच्चों का ओए लेवल्स के बच्चों का एग्जाम नहीं दिलवा सके तो ये 50 लाख मैट्रिक एफएससी के बच्चों का एग्जाम इतनी बुरी कोविड सिचुएशन कैसे दिलवाएंगे? ठीक है, यही अगर यही आपके स्टूडेंट एसएस ग्रेड्स आपको दे दिए जाते तो फिर आपका एडमिशन जाया ना होता। और सर ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी है क्योंकि उन्होंने मैट्रिक एफएससी के बच्चों के लिए इस तरह सिस्टम ही बनाया। इसमें कैम्ब्रिज के बच्चों की तो कोई गलती नहीं, हमें तो एक दी दी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम स्टूडेंट्स का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और यकीन तौर पे ये शफकत तैमूर साहब अगर सुन रहे हैं इन बच्चों की अपील, इनकी दुहाई, ये यही कह रहे हैं कि अगर एक सहूलत अवेलेबल है स्टूडेंट एसएस ग्रेड्स की तो वो दे दीजिए, और जहां बोर्ड के अंदर भी कोई मैकेनिज्म बनाइए ताकि बच्चों का तालीमी कैरियर जो है वो मुतासिर ना हो, ज़ाया ना हो। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।